दमोह पर सभी की निगाह है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल लोधी को प्रत्याशी बनाया, जो कि कभी कांग्रेस में थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और दमोह के कलेक्टर तरुण राठी ने मतदान किया है। कलेक्टर राठी ने पत्नी स्वाति अग्रवाल के साथ शहर के शासकीय जेपीवी कन्या उत्तर माध्यमिक शाला पहुंचकर मतदान किया है। कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील भी उन्होंने की है। साथ ही मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान की अपील भी की है। दमोह उपचुनाव को लेकर सारी तैयारी हो गई है और यहाँ पर मतदान हो गया और हमारे साथ मौजूद हैं दमोह कलेक्टर श्री तरुण राठी जी। राठी जी, स्वागत है आपका सहारा समय में। और किस तरह से मतदान यहाँ पर होना और क्या तैयारी? देखिए, पूरे जिले में हमने 359 मतदान केंद्र बनाए हैं और सभी जगह हमारी तैयारियां हैं और सभी जगह हमारी पोलिंग पार्टीज लगातार मतदान करा रही हैं। और 41 सेक्टर हम लोगों ने बनाए हैं। मतदान केंद्रों को 8 से 10 मतदान केंद्रों को एक सेक्टर में समायोजित किया गया है। तो लगातार सेक्टर अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं और अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। कहीं भी अभी कोई शिकायत हमको ऐसी प्राप्त नहीं हुई है और हम आशा करते हैं कि अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हमारा चलता रहेगा। कोविड-19 एक बढ़ता हुआ परेशानी का कारण है, इसमें क्या एहतियात बरते गए? देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश थे कि हमको सभी मतदाताओं को ग्लव्स देना है, उसके साथ में मास्क और उनके हाथों को सैनिटाइज करना है और इसके साथ ही सामाजिक दूरी के लिए हमें मतदान केंद्र के बाहर गोले बनाने हैं ताकि मतदाताओं के बीच में सामाजिक दूरी बनी रहे। और उसका जैसा आपने देखा भी होगा, यहाँ पर सारी समुचित व्यवस्था उस हिसाब से की गई है। तो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे मतदान की प्रक्रिया, इस हेतु आयोग लगातार प्रयासरत है और हम लोगों ने उसी निर्देशों के अनुरूप ये कार्रवाई करी है। मतदान का प्रतिशत पिछले वर्षों की अपेक्षा भी कम है, सुबह 9 बजे तक 9। देखिए, अभी कम है लेकिन अभी मतदान बढ़ता चला जाएगा। अभी चूंकि 2 घंटे अतिरिक्त भी दिए गए हैं, 5 बजे जनरली पहले खत्म होता था, अब 7 बजे मतदान खत्म होगा। तो अभी मुझे लगता है कि लोगों में बहुत उत्साह है, लोग बाहर निकल रहे हैं और मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ेगा। और मैं सभी से आग्रह भी करूंगा कि सभी लोग आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग, और ये हमारा अधिकार है, हमें इसका प्रयोग निश्चित रूप से करना है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कितनी बटालियन यहाँ पर लगाएंगे, कितनी? देखिए, हमें सीएपीएफ की 3 बटालियन मिली थी, इसके अतिरिक्त एसएएफ की बटालियन है और हमारा जो लोकल पुलिस का अमला है और जो हमारे एसपीओज हैं वो लगे हुए हैं और सभी जगह पूरी शांति के साथ में जो निर्वाचन की कार्यवाही है वो पूरी तरीके से संपादित हो रही है। तो ये थे हमारे साथ दमोह कलेक्टर तरुण राठी, जिन्होंने कहा कि पूरी तैयारियां हैं इलेक्शन के लिए और सारी एहतियात बरती गई कोविड-19 को लेकर कि किसी भी तरह की किसी को परेशानी नहीं हो। गणेश अग्रवाल, सहारा समय, दमोह। तो दमोह का उपचुनाव है और इस उपचुनाव पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें इसलिए है क्योंकि यहां पर लगातार ये कहा जा रहा था कि कोरोना की साफ तौर पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यहां पर चुनाव कराया जा रहा है। हालांकि तमाम राज्यों में देश में चुनाव चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण सीट इसलिए सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है क्योंकि ये सीट राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, विधायक पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद वो बीजेपी में बाकायदा शामिल होते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेस की ओर से अजय टंडन पर दांव लगाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कोविड काल में ये चुनाव चल रहा है। जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गोले बनाए गए हैं, एक एक कर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सैनिटाइजर, ग्लव्स, हर वो कोरोना गाइडलाइन के तहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है मतदाता को, जो कि कोविड-19 के नियमों के तहत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। राहुल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा। जातिगत समीकरण को देखने के बाद ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश में दमोह, क्योंकि यहां पर अनुसूचित जाति 40,000 वोट है, लोधी समाज 35,000 वोट, ब्राह्मण समाज 22,000 वोट और जैन समाज 18,000 वोट, मुस्लिम समाज 15,000, यादव समाज, मतलब हर तबके के वोट को साधने की कोशिश यहां पर करनी होगी, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो। जातिगत समीकरण के साथ इस चुनाव को बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। और बुरहान